Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is John Donne as a love poet. This is included in a subject poetry 14th to 18th century. Course code English 302 which is a part of BS English 5th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's biography. सबसे पहले हम बर्थ को डिस्कस कर लेते हैं. जॉन डन वॉज बॉर्न इन 1572 इन लंडन इंग्लैंड इनटू अ रोमन कैथोलिक फैमिली. एजुकेशन ही स्टडीड एट बोथ हार्ट हॉल ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, although he didn't complete a degree due to his family religious status. Early career. Dunn initially pursued a career in law and served as a secretary to Sir Thomas Egerton, gaining experience in the legal and political spheres. Marriage in 1601, he secretly married Anne More, the niece of his employer, which resulted in his temporary dismissal and financial difficulties. Religious transition. Dunn converted to Anglicanism around 1615 and became a cleric, eventually serving as the Dean of St. Paul's Cathedral in London. Poetic style. He is renowned for his unique style of metaphysical poetry, categorized by complex imagery, intricate metaphors, and philosophical themes. Major works. His significant work include the Songs and Sonnets, the Holy Sonnets, devotion upon emergent occasions, which reflect his diverse themes of love, mortality, and spirituality. Next is death. John Donne died on 31st of March 1631, leaving behind a rich legacy of poetry and prose that continues to influence the literature. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन डन एज अ लव पोइट. जॉन डन जो हैं वो जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फॉरमोस्ट लव पोइट्स हैं उनके अंदर से एक जो हैं वो माने जाते हैं और इनको जाना जाता है इनकी जो इंट्रिकेट एक्सप्लोरेशन है लव की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेकर, उसकी स्पिरिचुअल डायमेंशंस और फिज़िकल और जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं रिलेशनशिप के, उनके इंटरप्ले की एक्सप्लोरेशन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. ठीक है, जॉन डन की जो पोइट्री है उसमें डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ लव को एक्सप्लोर किया गया है और हर जो है वो रिफ्लेक्ट करती है डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं इंसान के रिलेशनशिप्स की. तो आज के इस लेक्चर में हम उनकी 3 जो मेजर स्ट्रेन्स ऑफ लव हैं उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ कॉन्जुगल स्ट्रेन, सेकेंड वन इज साइनिकल स्ट्रेन एंड थर्ड वन इज प्लेटोनिक स्ट्रेन. तो इनको बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे फर्स्ट जो है वो है कॉन्जुगल लव. कॉन्जुगल लव जो है वो बेसिकली रेफर करता है द इंटीमेट बॉन्ड या फिर जो पार्टनरशिप है बिटवीन मैरिड कपल्स और करेक्टराइज्ड है ये म्यूचुअल कमिटमेंट, लॉयल्टी एंड शेयर्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. तो इट एम्फसाइजेज द डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन द पार्टनर्स. ठीक है, जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो मैरिज कपल्स हैं उनके दरमियान में डीप इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं सैंक्टिटी को और जो मैरिटल लव है उसकी इंपॉर्टेंस को. सैंक्टिटी बेसिकली इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग हॉली, सेक्रेड और हैविंग अ सेंस ऑफ अल्टीमेट इंपॉर्टेंस ऑफन रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर. ठीक है, एग्जाम्पल अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. डन जो है वो इलस्ट्रेट करते हैं कि जो स्ट्रेंथ है मैरिटल बॉन्ड की ट्रांसेंड करती है फिजिकल सेपरेशन को. ठीक है, और सजेस्ट करते हैं कि ट्रू लवर जो हैं वो इंड्योर करते हैं बियॉन्ड मेयर फिजिकल प्रेजेंस. ठीक है, सेकेंड जो लव है वो बेसिकली साइनिकल लव है. डेफिनेशन इसकी स्टडी कर लेते हैं. साइनिकल लव जो है वो रिफ्लेक्ट करता है स्केप्टिकल और ऑफन डिसअल्यूजन्ड पर्सपेक्टिव ऑन रोमांटिक रिलेशनशिप और क्वेश्चन करता है द सिंसेरिटी, फाइडेलिटी और लास्टिंग नेचर जो है लव की. ठीक है, फाइडेलिटी का जो लफ्जी मतलब है वो क्या है? वफादारी. ठीक है, इसका लफ्जी मतलब है वफादारी. तो साइनिकल लव जो है वो रिफ्लेक्ट करता है जो डिसअल्यूजन्ड या फिर स्केप्टिकल पर्सपेक्टिव है रोमांटिक रिलेशनशिप के ऊपर. ठीक है, उसको और क्वेश्चन किया जाता है सिंसेरिटी, फाइडेलिटी और लव की लास्टिंग नेचर. करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. इट एम्प्लॉयज आयरनी एंड विट टू क्रिटिक रोमांटिक आइडियल्स. ठीक है, इट हाईलाइट्स द ट्रांजिएंट एंड समटाइम्स सुपरफिशियल नेचर ऑफ फिजिकल डिज़ायर. ठीक है, और सजेस्ट किया जाता है कि लव जो है इट बेसिकली लीड्स टू बिट्रायल एंड डिसअपॉइंटमेंट. ठीक है, एग्जाम्पल है इन द फ्ली. ठीक है,
डन जो है वो यूज़ करते हैं फ्ली को एज अ मेटाफर, ठीक है, ट्रिवियलाइज करने के लिए रोमांटिक सिडक्शन को, ठीक है, और पोर्ट्रे करते हैं एक साइनिकल जो व्यू है इंटीमेसी का, ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं लव की सीरियसनेस को। साइनिकल का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है बदगुमान, ठीक है, या नुक्ताचीन, इस तरह से। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी थर्ड स्ट्रेन की तरफ जो कि है प्लेटोनिक। प्लेटोनिक लव रेफर करता है बेसिकली डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है इंडिविजुअल के दरमियान में, जो ट्रांसेंड करते हैं फिजिकल अट्रैक्शन को, ठीक है, और एम्फोसाइज किया जाता है कंपेनियनशिप और इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप के ऊपर, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें फोकस किया जाता है स्पिरिचुअल और इमोशनल एस्पेक्ट्स जो लव के हैं रादर देन फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है। इसमें सेलिब्रेट किया जाता है लव का आइडिया कि लव एक बॉन्ड है जो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी फिजिकल डिज़ायर, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट बेसिकली करते हैं ऑन द रियलाइजेशन ऑफ लव एक प्योर और अनसेल्फिश कनेक्शन है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फिजिकल इंटीमेसी और डिज़ायर। तो ये प्लेटोनिक लव है। एग्जाम्पल क्या है, इन द एक्सटेसी डन एक्सप्लोर करते हैं कि जो आइडिया है लव का कि सोल्स की यूनियन है, ठीक है, और सजेस्ट करते हैं कि ट्रू इंटीमेसी स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू होती है, ठीक है, और ये फिजिकल डिज़ायर से बहुत आगे है, ठीक है। जो ट्रू इंटीमेसी है इट इज़ थ्रू दी स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो ये 3 स्ट्रेन्स थी लव की जो डिफाइन करती हैं जॉन डन को एज अ लव पोइट। Hope you guys understand my lecture, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.